हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन मार्केट की बात करें तो पता ही था कि लाल रंग ही देखने को मिलने वाला है। इतनी सारी नेगेटिव खबरें आई थी। यस्टरडे नाइट की अगर बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट भी टॉप से यहाँ पे गिरा था एंड ऊपर से आईटी वालों ने भी बियर वालों को मदद कर ही लिया है। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे चल ही रही थी, बट पूरी दुनिया का जो फोकस था वो किसके ऊपर है? फोकस हम यहाँ पे कह सकते हैं तो मिडल ईस्ट के ऊपर। मिडल ईस्ट में भी क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच अब आगे यहाँ पे क्या होगा। मतलब हम सभी लोगों को पता ही है कि सीज फायर तो अनाउंस हुआ था कितने दिन का, 14 डेज का। एंड इस 14 डेज की अगर हम लोग बात कर ले, सीज फायर का डेडलाइन हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो डेडलाइन की बात करें, सो वी ऑल नो दैट कि ये 22 तारीख आज के दिन खत्म होने वाला है। बट ये अमेरिका के टाइम के हिसाब से, अगर हम हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से बात कर ले तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 23 तारीख मतलब कल सुबह की अगर बात कर ले 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास टाइम खत्म यहाँ पे हो जाएगा सीज फायर का। एंड जैसे ये टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सो उसके बाद क्या, तो इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था दोस्तों कि यहाँ पे अमेरिका क्या कर रहा था, एक और मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल्ड कर रहा था पाकिस्तान में ही। तो पाकिस्तान रेडी था, अमेरिका भी रेडी था, बट हम लोगों ने देखा कि ईरान आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ठीक है ना, डेडलाइन खत्म यहाँ पे हो जाएगा तो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। सो और सीज फायर एक्सटेंड होगा नहीं होगा, ये करने के लिए भाई ईरान का तो आना चाहिए। बट ईरान ने क्या बोल दिया, भाई हम यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि भाई आप मतलब इस प्रकार से बातचीत नहीं हो सकती। आप टेबल के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाते हो और धमकी भी देते हो। मतलब ये कोर्शन वाली जो टेक्निक रहती है इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा, ट्रंप ने क्या बोल दिया कि इफ़ टॉक डोंट गो वेल, तो मतलब सीज फायर से रिलेटेड हम तो भाई बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस प्रकार से, मतलब अगर आप चीज़ों को लेकर आओगे तो मतलब क्या सोल्यूशन निकलेगा, तो कोई मतलब बात करने का मतलब कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा अमेरिका अपने ही साइड से बस जेडी वैंस को भेज रहा है कि भाई आप जाओ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जाओ, बातचीत करो। बट बातचीत किससे करेंगे? खुद से, क्योंकि ईरान के साइड से तो कोई नहीं आ रहा है। सो इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने देखा था ट्रंप ने मल्टीपल वार्निंग्स दी थी। एंड ट्रंप ने एक और बड़ी वार्निंग भी दी थी। कौन सी? कि सीज फायर जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब 22 तारीख खत्म हो जाएगा एंड कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकला तो हम ईरान के ऊपर बड़े लेवल पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, ब्रिज उड़ा देंगे, लिटरली मतलब वहाँ पे मतलब ईरान को तबाह करके रख देंगे। सो ये वार्निंग ट्रंप ने पहले से ही देके यहाँ पे रखी हुई थी। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अब सीज फायर से रिलेटेड जो 14 दिन का जो टाइम था वो धीमे धीमे करके ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके पहले ही हम लोगों को खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। और खबर भी क्या है दोस्तों, हमेशा की तरह ट्रंप ने टैको यहाँ पे कर दिया। टैको मतलब ट्रंप्स ऑलवेज चिकन आउट, जिसको आसान भाषा में अगर हम कह दे, ट्रंप ने एक और यू टर्न यहाँ पे ले लिया है। सो ट्रंप ने कौन सा अब बड़ा यू टर्न ले लिया, तो दोस्तों ट्रंप ने जैसे कहा था कि अगर सीज फायर से रिलेटेड कुछ बातें नहीं हुई तो हम अटैक करेंगे, अब ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रंप एक्सटेंड ईरान सीज फायर, बिगेस्ट यू टर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, अब आप जैसे ही सुनोगे कि ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड किया, मतलब क्या ईरान की ओर से कोई बात सामने यहाँ पे आई है? तो दोस्तों नहीं, इसने खुद से ही अपने साइड से ही बोल दिया कि भाई एक्सटेंड, मतलब सीज फायर का एक्सटेंड होना मतलब क्या, कि वो अटैक नहीं करेंगे भाई। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अब इमिडिएटली नेक्स्ट दिमाग में सवाल तो यही आता है कि ड्यूरेशन क्या है, मतलब अगली तारीख क्या है। तो दोस्तों अगली तारीख बताई ही नहीं है। ट्रंप का ये कहना है कि जब तक यहाँ पे ईरान अपना प्लान सबमिट नहीं करते, या फिर जब तक ईरान के लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं होते हैं, तब तक ये सीज फायर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब कोई डेट नहीं है, कितने दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, नोबडी नोस। बस इतना ही बोल दिया कि भाई कि सीज फायर को हम लोग एक्सटेंड यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, रीज़न क्या है भाई? तो ट्रंप ने यहाँ पे बताया है कि सीज फायर का रीज़न ये है, एज पर द ट्रंप। तो ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि देखा गया तो ईरान में यहाँ पे अब 2 ग्रुप्स बट चुके हैं। मतलब ईरान की अगर बात कर ले तो उनकी मिलिट्री, मतलब लीडरशिप लेवल पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इनका इंटरनल डिवीजन यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार के लोग एक साइड पे है और दूसरा उनकी जो IRGC है, मतलब ईरान की जो मिलिट्री है, वो दूसरी साइड पे है। और यहाँ पे इंटरनली इनके बीच में मतभेद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेबल के ऊपर आके बातचीत करके इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ सॉल्व नहीं करना चाहते। सो एज पर द ट्रंप, ठीक है, अब उसके ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं करना है भाई, वे आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ट्रंप का यही कहना है कि इनके इंटरनली
डिस्प्यूट के चलते हमने यहाँ पे क्या किया, सीज फायर को एक्सटेंड किया है, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले और यहाँ पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आ जाए, तब तक ये सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे चलती रहेगी। एंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारा जो नेवल ब्लॉकेड है भाई वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, किधर नहीं जाने वाला है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस चीज़ के चलते क्या रहेगा, रिमेन क्लोज अंटिल फाइनल डील इज साइन। सो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते क्रूड ऑयल कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा वो तय होगा। राइट नाउ हम यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट क्रूड $100 प्रति बैरल के करीब यहाँ पे चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि SOH हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, बंद ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो अब आपके दिमाग में और भी अलग अलग सवाल यहाँ पे आते रहेंगे। एक सेकेंड, अब ट्रंप ने यहाँ पे सीज फायर की बात की है और वो भी क्या कही है कि जब तक ईरान यहाँ पे हमारे साथ टेबल के ऊपर आके बातचीत नहीं करता है तब तक ये चलता ही रहेगा। तो एक का अच्छी बात है ना सर, मान लो अगर ईरान टेबल पे आता ही नहीं है, आता ही नहीं आएंगे ही नहीं, तो मतलब तो वैसे तो देखा गया तो अनऑफिशियली मतलब ये जंग खत्म ही हो गई ना, क्योंकि सीज फायर मतलब क्या, ट्रंप तो अपने साइड से अटैक नहीं करेंगे, ईरान भी नहीं आएगा, तो छोड़ दो ना, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, यस ईरान, ठीक है, ये तो ट्रंप का स्टेटमेंट है बट वो गलत नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा गया, यस ईरान फाइनेंशियली कोलैप्स हो रहा है। मतलब देखिए ईरान की कमाई किससे होती है, ईरान की कमाई तो भाई ऑयल से ही होती है। एंड ऑयल के हिसाब से आप सभी लोगों को पता है हॉर्मुज तो बंद है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसी चीज़ के चलते ईरान को लगभग $500 मिलियन पर डे का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। सो ये सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जैसे आपको मैंने बताया कि ईरान की इकोनॉमी किस पे चलती है, मैक्सिमम ऑयल के ऊपर ही यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसका बताया, आइसक्रीम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आसान भाषा में यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लो हम हमारी बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी जैसे कि चलो मैं एक यहाँ पे आइसक्रीम बनाता हूँ, ठीक है, अब मैं आइसक्रीम बनाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुरंत यहाँ पे उसको बेचना पड़ेगा, वरना वो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर वो आइसक्रीम को ख़राब नहीं करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। किस पे स्टोर करना पड़ेगा भाई, रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज चाहिए मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उसको स्टोर करूँगा फ्रिज में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम आइसक्रीम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, मान लो एक दिन हमने जितने भी आइसक्रीम बनाए उसको हम यहाँ पे एक फ्रिज में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, फाइन। फिर उसके बाद अगर वो उसी दिन नहीं बिका थोड़ी ना ख़राब होगा। सो अगले दिन हम वापस आइसक्रीम बनाएंगे, अगर वो भी नहीं बिका तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास एक और फ्रिज है, हम उसमें उस पूरे दिन का जितना भी आइसक्रीम है उसको स्टोर कर लेंगे। देन तीसरे दिन भी हम आइसक्रीम बनाएंगे, चलो वो भी नहीं बिका तो हम तीसरे फ्रिज में उसको स्टोर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो फ्रिज है हमारे पास, ठीक है, वो होने चाहिए। और ऐसे अगर देखा गया मेरे पास 15 फ्रिज है, इससे क्या पता चलता है कि मैं 15 दिन तक आइसक्रीम बना सकता हूँ और उसको फ्रिज में स्टोर कर सकता हूँ, इवन दो सामने से कोई खरीदने के लिए नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम कब आएगी, यस प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 16वें दिन, 16th डे। अब 16th डे पे अगर मैं आइसक्रीम बनाऊंगा एंड अगर मान लो अगर कोई सामने खरीदने वाला नहीं आएगा तो अब मैं इसको स्टोर कहाँ पे करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो भाई जितना कैपेसिटी था 15 फ्रिज का वो तो फुल हो गया, तो अब नुकसान होगा कि नहीं। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या रहेगा, अभी जो बनाया है वो फेंक दो, खराब हो जाएगा, या फिर बनाओ ही मत। अगर बनाऊंगा नहीं तो बेचूंगा क्या, अगर बेचूंगा कुछ नहीं तो कमाऊंगा क्या। एग्जैक्टली दोस्तों ईरान की भी सिचुएशन यही है, जो ये मैंने आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल दिया है ना दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ईरान का भी वही सिनेरियो है। ईरान भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, ऑयल बनाता है एंड ऑयल को वो क्या करता है, बेचता है। अब बेचने के लिए तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, अब ठीक है वो बंद है तो वो क्या करता है, स्टोर करता है। सो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईरान के पास भी स्टोरेज कैपेसिटी है, और स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा गया तो ईरान भी 15 दिन तक अपने बनाए हुए ऑयल को स्टोर कर सकता है, बट 16th डे पे ईरान फंस जाएगा। और यही दोस्तों सबसे बड़ा फिलहाल का पॉइंट यहाँ पे चल रहा है। मतलब आप सोच रहे होंगे ना कि ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मतलब सीज फायर हो गया, ईरान भी आएगा नहीं, ईरान को ये आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि वो ठीक है ऑयल बनाएगा, 15 दिन तक स्टोर करेगा, बट 16th डे को क्या करेगा फिर वो, क्योंकि वो ऑयल तो बिक नहीं रहा है, वो बिकना चाहिए ना, बनाया हुआ चीज़ अगर एग्जिट करेगा तो नया चीज़ यहाँ पे वापस स्टोर होगा। सो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे JP मॉर्गन ने भी ये रिपोर्ट निकाली है कि ईरान जो भी ये चीज़ कर रहा है 15 दिन तक वो इस चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर सकता है, बट आगे जाके
ईरान भी यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाएगा। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि ईरान को भी यहाँ पे टेबल के ऊपर बातचीत करने के लिए आना पड़ेगा, वरना वो ऑयल बेचेगा कैसे। मतलब हम कह सकते हैं कि सीज फायर से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है, हमारे पास तो कोई डेट है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने खुद ही बोल दिया है कि बस एक्सटेंड, देख लेंगे कब तक। तो आप अनऑफिशियली कह सकते हैं दोस्तों 15 डेज, 15 दिन तक यहाँ पे ईरान के पास वो क्षमता है। मतलब हम कह सकते हैं कि चीज़ों को स्टोर कर ले, उसके बाद क्या होगा वो पता नहीं, ठीक है। और उस 15 दिन में से भी कुछ दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, क्योंकि हॉर्मुज तो भाई आज से बंद नहीं है, वो कई दिनों से बंद है, जब से उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगाया है। तो ये दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। मतलब पॉइंट ये है दोस्तों, ईरान को भी कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर हम 15 दिन अगले पकड़ लेंगे तो उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। आखिरी पॉइंट रहा दोस्तों इम्पैक्ट मतलब मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो ये किसके लिए अच्छी खबर है, ऑब्वियसली बियर वालों के लिए अच्छी खबर है। बुल वालों के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है भाई, क्रूड ऑयल 100 पे चल रहा है, बुल वाले कैसे खुश हो सकते, हो ही नहीं सकते, ठीक है। बुल वाले खुश कब होंगे, यस, जब ऑयल दे दनादन ऐसा गिरता है। याद है ना, बीच में यहाँ पे गिरा था, एकदम 80-85 तक आया था, 100-105 तक चला गया था, एकदम नीचे आया था, तब मार्केट कैसे भागा था। वो क्रॉस एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। क्रॉस एंगल बनने के लिए ऑयल का नीचे आना चाहिए, तभी तो मार्केट यहाँ पे ऊपर भागेगा। ऑयल इतना 100 पे चल रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होता है। ओवरऑल पॉइंट की भी अगर मैं बात कर लूँ, जो सिचुएशन है वो बियर वालों के ही फेवर में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट येस, जिस प्रकार के हिसाब से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, कोई भी अगर खबर इधर उधर अगर आ गई तो सिचुएशन कभी भी यहाँ पे पलट सकती है। वो डिपेंड करता है कि खबर क्या निकल कर यहाँ पे आएगी। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि करंट सिनेरियो, मतलब सोच रहे होंगे कि सीज फायर, आपने जो एक खबर सुनी होगी, अरे ट्रंप ने तो सीज फायर एक्सटेंड किया, इसके पहले सीज फायर की खबर आई थी, मार्केट क्या भागा था, अभी क्यों नहीं भागा। वो इसीलिए नहीं भागा बिकॉज यस, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कब तक चलेगा, अब वो बातचीत करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे, तब तक तो ऑयल मार्केट बंद ही रहेगा। 100 का रेट यहाँ पे चल रहा है ऑयल का। वन लाइन पॉइंट यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सिचुएशन क्या कर रही है, बियर वालों को ही फेवर यहाँ पे कर रही है। ठीक है दोस्तों, A to Z अभी तक क्या क्या चीज़ें थी वो सारी मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने रखी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।